Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है, जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपके लिए क्या ही महसूस करते हैं, क्या उनके फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन है या नहीं, वही तो हम देखने वाले हैं। एंड डेफिनेटली उसको वैलिडेट करने के लिए हम दूसरा डेक को यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आप अपने पर्सन के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचते रहिए। जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके बारे में खास आपको अटेंशन देना है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है, उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं एंड उनको बोलना क्या है, प्लीज़ बताएं। उनके करंट सिचुएशन भी क्या चल रहा है। जो मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनके करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज किस प्रकार है और ये महसूस भी क्या करते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी। ओके, सो वी डू हैव द एम्परर, we do have the page of pentacles, we do have the queen of pentacles, great। यहाँ पे है हमारे पास 7 of pentacles, we do have the 4 of wands, great। यहाँ पे है empress, the emperor, the empress। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन की सन साइन, ज़ोडिएक साइन या मून साइन भारी मात्रा में पॉसिबिलिटी है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। ज़रूरी नहीं कि होना चाहिए, बट आपके भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि तो है ही। एरीज एंड स्कॉर्पियो मेष और वृश्चिक राशि है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस मेष, सिंह, धनु राशि है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। ओके, सो कोई बात नहीं अगर कोई साइन नहीं आया, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एनर्जीज एंड डीलिंग विद द मेंटालिटी। आपके पर्सन की मेंटालिटी किस प्रकार है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो फेमिनिन हो, चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे उनका एज यंग हो या उनका एज मीडियम हो और या उससे भी ज़्यादा। खास ये इस चीज़ के ऊपर ध्यान रख रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा जो डिज़ायर कर रहे हैं वो है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट इन देयर लाइफ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पैसे के बिना जैसे सब कुछ चीज़ फालतू है। अगर पैसे हो तो ही लोग आकर्षित होते हैं, वरना नहीं। They are hardcore materialistic. They cannot think a world above the materialistic world. जैसे आप सोचते हैं ना कि ये जो मोह माया का एक दुनिया है, इसको बनाया गया है और हम इसके रंगमंच पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना कैरेक्टर या रोल को निभा रहे हैं। आपके पर्सन बहुत डीपली उस रोल को सीरियसली ले चुके हैं। ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है। ये इंसान डे बाय डे their greed, their temptation, their anger, their frustration is increasing। कभी कभी इंसान जो है एक बच्चे जैसे बन जाते हैं और फिर इनको ऐसा चाहिए कि लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करें, लोग उनको पैम्पर करें, लोग उनको अच्छा कहें, लोग उनको सिंसियर बोले, लोग उनको पंक्चुअल बोले। भले ही कितने पंक्चुअल हो, कितने सही हो, वो अलग बात है, बट लोगों को कहना चाहिए। मतलब वो जो काम कर रहे हैं हमेशा ये चाहते हैं कि अप्रिशिएट करो, उनका हुक्म मानो, उनका कमांड मानो। जब ये आपके साथ होते थे, मे बी यू हैड द सेम प्रोफाइल एज दिस पर्सन, मे बी ऑफ द सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड, मे बी ऑफ द सेम कल्चर, मे बी डिफरेंट कल्चर होने से क्या होता, प्रोफाइल तो लगभग आप दोनों का समान ही था, या थोड़ा बहुत डिफरेंसेस अगर होंगे भी तो क्या हर्ष था। ये इंसान आपके ऊपर इतना ज़्यादा डोमिनेटिव होते गए। आज भी इनका एनर्जी कुछ इसी तरह से है।
कि मैं जो हुक्म दे दूंगा या दे दूंगी, बस उसके इशारों पे ही किसी को डांस करना है, ठीक है। और मेरे जो है ना, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मैं किसी को अपने से ज़्यादा, ना किसी को मैं मानता हूँ ना मैं किसी को मानूंगा। आई एम एट द लेवल बेस्ट। और आप इन्हीं के अंदाज में ना फिदा हो गए। ऐसा अक्सर होता है कि जो लोग एक्चुअली शो ऑफ करते हैं, इंटरनली दे आर नॉट दैट मच, बट बाहरी कुछ लुक्स उस तरह से होते हैं, गेटअप बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ग्रूमिंग बहुत अच्छे होते हैं, तो अंतरात्मा देखने का जो है ना वो हम नहीं देखते, क्योंकि हम उतना डेप्थ में नहीं जाते। बाद में रियलाइजेशन होने की वजह से हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं, ठीक है। बट आपके जो पर्सन है, ये सिर्फ और सिर्फ सपने में ही पैसा को देखते, पैसे में ही ये जीते हैं। पैसे से बढ़कर ना कुछ चीज़ इनके लिए कभी मैटर करता था, ना मुझे लगता है आगे भी मैटर करेगा। और उनको ये भी लग रहा है कि आप जो है ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में चले आओगे। अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक रिलेशनशिप है भी, तभी भी आप इन्हीं के ऊपर फैसिनेटेड होंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है, या ये बहुत सफिशिएंट रोज़गार करते हैं, या इनका जो इनकम है अराउंड 5 डिजिट या मोर देन दैट 6 डिजिट या 7 डिजिट फिगर है, या ये कोई बहुत सक्सेसफुल पर्सन है अपने लाइफ में, और इसी सक्सेस से ये आपको मंत्रमुग्ध करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये तभी, अगर एक न्यू रिलेशनशिप है, ये तभी आपको संतुष्ट कर सकता है जब ये खुद बहुत ही ज़्यादा मुकाम पर यह कुछ हासिल कर ले, और फिर ये आपको सुखी कर पाएंगे। आपके जो डिमांड्स हैं वो आपको फुलफ़िल कर पाएंगे। अगर आप उनके साथ मैरिड भी हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है somehow financial crisis, somehow taking child after marriage had been the most, you can say that, issues that had been bothering you a lot. हो सकता है कि शादी के बाद आपके पर्सन इसलिए बच्चे नहीं ले रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं पे, अगर आप नहीं काम कर रहे हो तो आपको काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उनका मेंटालिटी कुछ इस प्रकार है। अगर आप शादीशुदा हो तो उनको ऐसा लगता है सब लोग अपना ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। खुद का जो है ना, खुद का खर्चा खुद उठा लो तो हल्का हो जाता है किसी के ऊपर बर्डन। अगर आप शादीशुदा है, तभी भी आपके पर्सन को लगता है कि शादी जो हो गया है तो अभी तो आपका जो है जिम्मेदारी उनको उठाना पड़ेगा। बच्चे का आ जाए तो बच्चे का भी फ्यूचर देखना पड़ेगा। सो ये इंसान जो है ना काफ़ी सोच में है। ऑन द अदर हैंड आई कैन सी योर मेंटालिटी इज़ क्वाइट गुड, कि ठीक है, हम जो रोज़गार कर रहे हैं वो तो हमारा ही है, हमारा परिवार का ही है, उसमें क्या है, क्या मेरा क्या तुम्हारा, सब तो एक ही है। बट आपके पर्सन को ऐसा नहीं लगता। दे ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ, you can say that, subjective point of view. They don't think it from their objective point of view. ठीक है, ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि आप अगर उनके बात मान जाते हो तो अच्छा है, अगर नहीं मानते हो तो आप बुरा बन जाते हो। आप बुरा नहीं बनना चाहते इनके सामने, इसलिए इन्होंने जो भी कहा इतना दिन आपने वो सहन कर लिया। अभी आप भी बगावत करना चाहते हो, आपको इनको भी समझाना है कि ऐसा वैसा नहीं चलेगा। आपके घुटनों तले तो हम नहीं रहेंगे ना। आप जितना भी डोमिनेटिव हो सकता है अपने फील्ड पे आप सुपीरियर हो सकता है, आप अपने फील्ड पे शहंशाह हो सकता है, लेकिन मैं भी कोई उस तरह के भी इंसान नहीं हूँ कि मैं आपके घुटनों तले में गिर गिराऊँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। यू ऑल्सो वॉन्ट टू मेक दिस रिमार्क एंड दैट्स क्वाइट गुड। तो चलो हम देखते हैं कि सही में मैंने जो कहा वो कितना हद तक वैलिडेट होता है। सो व्हाई दिस एम्परर, यहाँ पे एम्परर क्यों है, शहंशाह यहाँ पे क्यों है, व्हाई दिस एम्परर कार्ड इज देयर। A light filled angel is at your side. It watches over you at every dark doorway. Okay, बाद में मैं समझा देती हूँ आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स।
द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन बहुत टाइम तक इंतज़ार कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद ही आपसे मिल भी पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मे बी विद इन द 4 months या 4 weeks मैक्सिमम, मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, दे वुड लाइक टू अप्रोच यू इन द मोस्ट सटल वे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। देखा मैंने जो कहा वही आ रहा है। 4 of Wands यहाँ पे क्यों है? 4 of Wands यहाँ पे क्यों है? Yes, the Tree of Wishes is calling your name. Empress यहाँ पे क्यों है? Flames of Desire, Ace of Pentacles, bottom of the deck क्यों है? A new strategy is required. देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन को ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है या गलतफहमी तो है ही, लेकिन जैसे होता है ना कि शहंशाह किसी का नहीं सुनते। शहंशाह को लगता है कि मेरा जो स्ट्रेटजी है, मेरा जो डिसीजन है वो फाइनल है, मुझे किसी का नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना है, क्योंकि मैं आज जिस मुकाम पर हूँ वो ऐसा मुझे ऐसा ही नहीं मिला, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, तभी मुझे ये वहाँ पे प्राप्ति मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वट एवर इट इज़। नाउ योर पर्सन फील्स लाइक, यहाँ पे क्या है? अ लाइट फील्ड एंजल इज एट योर साइड, इट वॉचेस ओवर यू एट एवरी डार्क डोरवे। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको हुकूमत करना चाहते हैं, बट वो आपको ये शो करना चाहते हैं, ये प्रिटेंड करना चाहते हैं कि जब भी आप गलत राह पे गए हैं या कहीं ना कहीं पे आपकी गलती हुई है या अगर आपका कुछ मिस्टेक हुआ है बाय चांस, तो यही तो आपको रेक्टिफाई करते आए हैं। इन्होंने तो आपके जैसा गार्जियन बन के रखा है, ठीक है। सो आप उनको अप्रूव अपने लाइफ में क्यों नहीं करना चाहते हो? अगर आप नहीं करना चाहते हो तो क्यों? बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, इसीलिए तो इनका कहना इस तरह से है कि मैं अगर आपके ऊपर ज़्यादा डोमिनेटिव या हावी हो चुका था तो कहीं ना कहीं पे मैंने तो आपके ऊपर कभी भी ऐसा नहीं किया है कि मैंने आपका जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं की। हाँ, हालांकि सर्कमस्टेंसेस जो सिचुएशन थे वो हम दोनों के बीच में फेवरेबल नहीं थे। अभी जाके जब फेवरेबल हो रहा है तो आप एग्री क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, सो आई एम वॉचिंग यू, माई आईज और ऑन यू। जिस तरह से शहंशाह क्या है ना, सबके ऊपर उनकी नज़र है, राइट। सो आपके पर्सन की भी जो नज़र है ना वो आपके ऊपर है। सो दे आर ऑल्सो हैविंग आईज ऑन यू। आप जो भी करेंगे वो देखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखो क्या है। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू, द रियल्म ऑफ योर ट्रूथ इज ओपनिंग अप। यहाँ पे क्या है? आपके पर्सन आपको ये सच्चाई से वाकिफ़ कराना चाहते हैं कि हाँ, प्यार तो मेरे लिए मैटर करता है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई करियर। मेरे लिए मेरा करियर पहले होगा, फाउंडेशन उसका पहले होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे तरफ अप्रोच कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। उससे पहले आप प्लीज़ उम्मीद मत रखो, क्योंकि मैं अभी तक सेटल नहीं हूँ। अगर नहीं है तो, अगर नहीं है, और अगर है तो मुझे वो पोजीशन मुझे चाहिए, मुझे और सक्सेसफुल बनना है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, डू नॉट अलाउ एनी वन और एनीथिंग टू स्टॉप यू। वो ऐसा आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप भी फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, आप भी स्टार्ट करें, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। बिकॉज दे फील लाइक यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योरसेल्फ, नॉट ऑन देमसेल्व्स, ठीक है। उनके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना करिए, वो अपने जगह पे सही है। आप अपने लिए सोचें, आप अपना ही देखभाल करें, आपकी अंतरात्मा या रूह क्या बोल रहे हैं वो सोचिए, ठीक है। अगर आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो इस वक्त तो आप उनके ऊपर फोकस ना करके खुद के ऊपर करो। ये भी यूनिवर्सल का एक गाइडेंस है, ठीक है। सो यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ, बाकी वो संभाल लेंगे। यहाँ पे क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अ लॉन्ग टर्म वेटिंग कार्ड।
बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, क्यों किया? वो आपके तरफ आने के लिए। द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। तो ये इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं। बहुत प्रिटी क्लियर है आज का चीज़। विशेस क्या है? द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू। विद द 4 ऑफ हैंड्स इट इंडिकेट्स द सेटलमेंट। ठीक है, फ्यूचर लाइफ, मैरिड लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी, ठीक है, कपल वाली ज़िंदगी, हैप्पीली मैरिड वाला ज़िंदगी, ये यही चाहते हैं। एम्प्रेस कार्ड इज़ लाइक दैट विच इज़ द 17 विच इज़ द स्टार कार्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये इंसान जो है आपको उस नज़रिए से देखते हैं जहाँ पे आपके अंदर सारे गुण हों, आप सर्वगुण संपन्न हैं। ये यही सोचते हैं आपके लिए। यू आर सो ब्राइट, यू कैन डू ब्राइट इन द फ्यूचर। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस वक्त? नो। अगर वो पहले कर रहे थे वो अलग बात है, लेकिन अभी के जो सिचुएशन है, दे आर नॉट अंडर एस्टिमेटिंग यू, दे आर ओवर एस्टिमेटिंग यू। ठीक है, ओके। सो आपके पर्सन क्या चाहते हैं? उन्होंने जो भी किया, जैसा भी किया, वो फेलियर रहा है। ठीक है, मे बी विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स और 1 डे इट इज़ पॉसिबल दैट दे माइट अप्रोच यू, बट जो भी करेंगे ये झुक के काम नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे लिख के दे सकती हूँ, वो झुकेंगे नहीं। वो आपको फेस टू फेस कन्वर्सेशन में वो आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे झुकने का सवाल नहीं होता है। झुकेंगे नहीं। अगर वो झुक भी रहे हैं तो दैट इज़ द फॉल्स थिंग दैट दे आर शोइंग। यहाँ पे झुकने का नाम नहीं है, यहाँ पे आपको समझाने का है। ठीक है, आपको कुछ कहना है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट दे विल स्टार्ट आस्किंग यू प्लीज़ 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 फॉरगिव मी। नो, वो मैटर को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने बाई चांस इस तरह से काम किए भी जो आप देखेंगे, तो दैट इज़ द फेक थिंग दैट दे विल बी डूइंग। क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं से नज़र में नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन उस मूड पे होंगे, ठीक है, या इन फ्यूचर होंगे कि वो आपको, मतलब यहाँ पे ना जैसा हो ना, आपने उनको बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म में चढ़ा के रखा था। वो आपको प्लेटफॉर्म में नहीं चढ़ा रहे, वो आपको एक लेवल टू लेवल समझा रहे हैं। उस तरह से वो आपको समझाएंगे। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, तभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर इस तरह का ख्याल ज़रूर होगा कि हाँ सही है, ये मेरे बराबरी का तो है, लेकिन आई कैनॉट बेंड टू द नीज, आई कैनॉट डू दैट। ठीक है, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.